आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम वस्त्र विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ में आप भी आंसर कमेंट करके बताएं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस वस्त्र पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो वस्त्र होता है उसमें रगड़ का प्रभाव बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वो कौन सा है? सिल्क। ठीक है, सिल्क पर जो सिल्क कपड़ा होता है उस पर जो रगड़ होता है ना, उस पर प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ता है और वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से प्राणिज रेशे हैं। तो प्राणिज रेशे वो होते हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा प्राणिज रेशा कहलाता है। तो वो कौन है? ऊन। ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, पता होना चाहिए। और ये हमारा सूती लिनन किससे प्राप्त होता है? सूती आपको पता है, कपास से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्न में से गर्म रंग कहलाता है। तो गर्म रंग कौन सा है? इनमें से लाल रंग जो होता है वो गर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आया तो लाल गर्म होता है। फिर नेक्स्ट है, मजबूत रस्सियाँ बनाने के लिए कौन सा रेशा काम में आता है। तो जो जब हम रस्सियाँ बनाते हैं मजबूत, तो वो हमारा नायलॉन का होता है, जो ये कृत्रिम रेशा है। ठीक है, कृत्रिम प्रकार से रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है। तो नायलॉन होता है, बहुत ही मजबूत होता है और इसकी रस्सियाँ बनाई जाती हैं। फिर आता है हमारा आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिवर्धक रंग होता है। तो ये कौन सा रंग होता है जिसे आरामदायक माना जाता है, शीतल और उस स्फूर्तिवर्धक रंग? ये हमारा इसमें से माना जाता है हरा। ठीक है, वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो जो वस्त्र है हमारे शरीर की सर्दियों से रक्षा करती है, गर्मियों से करती है और वर्षा से करती है। सभी मौसमों में क्या होता है, मौसम जो होते हैं उसमें जो भी प्रकार के मौसम होते हैं उसमें से हमारा वस्त्र सुरक्षा करती है। तो उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है। तो ये क्या करता है? कपड़े को धोता है, खंगालता है और सुखाता है। ये तीनों कार्य कौन करता है? वॉशिंग मशीन। तो इनमें से सभी सही है। फिर नेक्स्ट हमारा, रंगों के उपयोग से बनाया जाता है। तो रंगों के उपयोग से क्या बनाया जाता है? तो संतुलन, मजबूती, व्यक्तित्व। तो रंगों के उपयोग से हम संतुलन बनाते हैं कि हाँ, एक कमरा है तो हम क्या करते हैं, ऐसा कलर करते हैं जिसमें सभी चारों दीवारों में संतुलन बना रहे। एक साइड डार्क करते हैं तो लाइट्स तीनों दीवारों में करते हैं, नहीं तो अगर सब में डार्क कर देंगे तो संतुलन बैठेगा नहीं। फिर आता हमारा नेक्स्ट है, किस बिंदु को वस्त्र वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो इसमें पूछा है नहीं रखना चाहिए। तो जो है हमारा सिलवट अवरोधकता। ठीक है, ये तो हमें रखना चाहिए याद कि हाँ, अगर ऐसे कपड़े हमारे डेली यूज़ के लिए लेना है तो उसमें अगर सिलवटें पड़े, इसको बार बार प्रेस करने की ज़रूरत हो, तो क्या ऐसे कपड़े हम लेंगे नहीं। अगर फिर कोमल, तो बिल्कुल हम ध्यान रखते हैं अगर वो कोमल कैसा हमारे स्किन में, तो कहीं वो जल तो नहीं रहा, अगर चुभ तो नहीं रहा। रंग की तीव्रता, हाँ ये भी देखते हैं। ठीक है, फिर धोने में आसानी, तो ये भी देखते हैं। तो इनमें से कौन सा है जिसमें क्या है, खरीदते समय हमें नहीं देखना चाहिए, किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखना चाहिए। बाकी तो ये सारे ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम तो कोमल को थोड़ा सा आप देख सकते हैं इनमें से, लेकिन बाकी ये सारी चीज़ें तो हम देखते ही देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। इसकी विशेषता आप बात करें कि जो नहीं है सूती वस्त्र की, तो वो है टिकाऊपन। बिल्कुल इसकी विशेषता होती है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है। ठंडा, आरामदायक और कठोर। तो ये तीनों चीज़ तो, टिकाऊ, ठंडा, आरामदायक, तो ये तीनों तो इसकी क्वालिटी के अंतर्गत आती है, लेकिन जो कठोर है वो नहीं आता है। ठीक है, तो कठोर बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है हमारा, प्लेकेट कहते हैं। तो जो प्लेकेट है वो किसे कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन है तुरपन, सिलाई, जोड़, बटन की पट्टी। तो जो बटन की पट्टी होती है उसको प्लेकेट कहते हैं। ठीक है,
याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार होता है, तो जो अब हम धुलाई करते हैं, जो चूषण मशीन होता है ना, वो धुलाई का सबसे अच्छा प्रकार है। अगर पूछा एग्जाम में तो आप लोग याद रखिएगा। इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? तो सूती वस्त्र की विशेषता कौन सी होती है? टिकाऊपन। हाँ, लंबे टाइम तक चलती है, आरामदायक। अगर आप किसी भी मौसम में पहने तो ये आरामदायक ही होती है, और ये शीतलता प्रदान, मतलब ठंडा प्रदान करती है। ठीक है, और ये क्या है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट है हमारा, स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाते हैं, तो ये क्या लग जाते हैं? और जब हम स्टार्च युक्त कपड़े, ज़्यादातर हम जो सूती वस्त्र रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, सिल्वर फिश नाम के कीड़े जो होते हैं कपड़ों में लग के उसको खराब कर देते हैं। नेक्स्ट है, सबसे कठिन डैश धब्बे को छुड़ाना होता है, तो कौन सा ऐसा धब्बा होता है जिसे छुड़ाना मुश्किल होता है, कठिन होता है? तो जैसे कि अगर वो अज्ञात होगा, जब हमें पता ही नहीं चलेगा वो वनस्पतिक है या कौन सा है धब्बा, या फिर जंग का है या घास का है। ठीक है, किस टाइप का धब्बा, जब आपको पता नहीं चलेगा तो आप डालेंगे क्या, छुड़ाएंगे कैसे? तो जो अज्ञात धब्बे होते हैं ना, उसको छुड़ाना बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है? तो मिश्रित वस्त्र कॉटस वूल, टेरी सिल्क, टेरिकॉट। तो इनमें से जो सभी है ये क्या है? मिश्रित वस्त्र। मिश्रित वस्त्र क्या होते हैं? जिसमें कई प्रकार के धागों का प्रयोग करके हम वस्त्र तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है? तो इसमें बिहार का जो सुई शिल्प होता है कौन सा है? तो जो सुजनी है वो बिहार का सुई शिल्प कहलाता है। नेक्स्ट है, कपड़ों के चयन में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जब आप कपड़े खरीदते हैं तो कौन सी बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए? तो जो कपड़े के किस्म हैं, कपड़े की सिलाई, अच्छी सिलाई होनी चाहिए। अगर ख़राब सिलाई है तो हम एक बार में पहनेंगे वो ख़राब हो जाएगा। शैली या फैशन के अकॉर्डिंग ही आप कपड़े खरीदते हैं, ये तो नहीं आउट ऑफ फैशन के कपड़े खरीदते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सभी बातों का हम ध्यान रखते हैं, तीनों सभी बातें हम ध्यान रखते हैं जब हम कपड़े खरीदते हैं। नेक्स्ट है, वनस्पतिक धब्बा है, तो वनस्पति धब्बा क्या होता है? तो ये जो फल होते हैं, फल सब्जियां, ये क्या हो गया, सारे वनस्पति धब्बे हैं, ये जानते तो धब्बे कहलाते हैं। ठीक है, अंडा मांस ये सारे। फिर आता हमारा, वस्तु के चयन को प्रभावित करने वाले कारक है। तो जो वस्त्र जब हम खरीदते हैं तो उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो प्रयोजन एवं टिकाऊपन, बिल्कुल भी अच्छे से यूज तो होना चाहिए कि हम आराम से पहन लें, और टिकाऊपन होना चाहिए, जल्दी ख़राब ना हो। कार्य क्षमता एवं मौसम के अनुकूलता होना चाहिए, तो कार्य क्षमता अच्छी होनी चाहिए कि हाँ उसको पहनकर आप आसानी से काम कर सकते हैं। और मौसम के अनुकूल होना चाहिए कि हाँ आप ठंड में पहनना, तो ये नहीं कि गर्मी वाले कपड़े, पतले कपड़े ले लिए। उचित रंग, फैशन शैली और मूल्य के अनुकूल, आप फैशन के अनुकूल भी ले सकते हैं, उसकी शैली कैसी, रंग के अनुसार। तो ये सभी बात प्रभावित करती है जब आप कपड़ों का चयन करते हैं। वस्त्र विज्ञान का अध्ययन कर किस प्रकार अधिक धनोपार्जन कर सकती हैं? तो जब आप वस्त्र विज्ञान का अध्ययन करती हैं, ठीक है, वस्त्र विज्ञान का अध्ययन आपको कराया जाता है, तो आप इससे धन कमाने के लिए कौन सा आप काम कर सकती हैं? तो आप डिज़ाइनर बनकर कर सकती हैं, फैशन डिज़ाइनर, रंगाई करके, बुनाई एवं छपाई करके। तो ये सभी आपके लिए क्षेत्र हैं जहाँ आप अपना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, वस्त्र विज्ञान का आप पढ़ाई करके इन सभी क्षेत्रों में आप पैसे कमा सकती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा, पैंट या वार्निश के धब्बे सहज की छूट जाते हैं। तो जब जो पेंट होता है और वार्निश के जो धब्बे होते हैं वो कैसे छूट जाते हैं? अगर ठीक है, तो कैसे छूटेंगे? जब आप केरोसिन के तेल डाल दें उस पर, या फिर तारपीन का तेल, या मिथिलेट स्पिरिट से आप क्या करेंगे, उसको छुड़ा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों का यूज़ करके हम पेंट और वार्निश के धब्बे को छुड़ा सकते हैं। कोई भी ऑप्शन में आ जाए तो आप उसको टिक कर लीजिएगा। फिर वस्त्र बनाते हैं, तो वस्त्र क्या बनाते हैं?
ये व्यक्ति को बनाते हैं, समाज को बनाते हैं, परिवार को बनाते हैं या सुरक्षा बनाते हैं। तो बताएं इनमें से कौन सा सही होगा। वस्त्र व्यक्ति को बनाते हैं, ये वस्त्र हमें सुरक्षा भी क्या करती है, देती है। तो लेकिन इसमें व्यक्ति को बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वनस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यमों द्वारा हटाया जाता है। तो जो वनस्पतिक दाग धब्बे होते हैं तो वो बोरेक्स पाउडर से, अमोनिया से, वॉशिंग सोडा से, इन सभी के माध्यमों से हम क्या करते हैं, वनस्पति दाग धब्बों को छुड़ाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा, वस्त्र आवश्यक है। तो वस्त्र हमारे लिए आवश्यक क्यों है। ये शरीर को आवरण प्रदान करते हैं, शरीर को ढकने के लिए आवश्यक होते हैं, शरीर को गर्म रखने के लिए आवश्यक होते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु भी आवश्यक होते हैं। तो ये सभी इसमें से सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है। तो आपको पहले भी बताया गया था प्राणिज धब्बा कौन सा इनमें से। तो जो दूध है वो प्राणिज धब्बे के अंतर्गत आता है। जंग का धब्बा होता है, तो जंग का धब्बा तो ये होता है हमारा खनिज धब्बा। ठीक है। बैगनी रंग क्या होता है। तो बैगनी जो रंग होता है वो द्वितीयक रंग के अंतर्गत आता है, द्वितीयक रंग होता है। नेक्स्ट है, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। तो कौन सी रेखा, आप सभी को पता होगा कि जो इस टाइप की जो खड़ी रेखाएं होती है वो लंबाई को दर्शाती है। खड़ी रेखाएं, जो जिसकी लंबाई ज़्यादा है उसको ऐसी रेखाओं के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। कीड़ों को वस्तुओं से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। तो जो नैप्थलीन की गोलियां होती है ना, उसका यूज़ करना, सूखी नीम की पत्तियों का यूज़ करना, समाचार पत्र की स्याही का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो कपड़ों के कीड़े हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो इन सभी का यूज़ करके हम दूर कर सकते हैं। वस्तु के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो इसमें बाह्य आकृति, रंग, कपड़ों की गुणवत्ता, तो उपयोग, ये सभी बातों का हम ध्यान रखते हैं जब हम वस्तु का चयन करते हैं। मानव निर्मित तंतु है। तो इनमें से मानव निर्मित तंतु कौन सा है, जल्दी से बताएं। नायलॉन। ठीक है, ये रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, कीड़ों से बनने वाला रेशा है। तो कीड़ों से रेशम बनता है। ठीक है, कोकून से रेशम प्राप्त होता है।